लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ कागज पर रिश्ता खत्म हो जाने से दिल के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं? हीर खुद से यही सवाल करती नजर आने वाली है। वह शायद अपना नाम किसी कागज से मिटा सकती है, अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर सकती है, लेकिन नवाब की यादों को अपने दिल से निकालना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ नवाब की हालत भी कुछ ऐसी ही है। वह बाहर से गुस्से में दिखाई देता है, लेकिन अंदर से हीर की दूरी उसे लगातार परेशान कर रही है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, मगर हर बार उसकी नजरों के सामने हीर का चेहरा आ जाता है। इसी बीच हालात और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि परिवार में हीर के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगता है। दादी को लगता है कि हीर को उसकी जगह दिखाना जरूरी है। वह हीर के खिलाफ कॉलेज में कार्रवाई करवाने की कोशिश करती है और उसे कॉलेज से बाहर करवाने की बात तक सामने आती है। लेकिन दादी शायद यह भूल चुकी है कि अब हीर पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही। पहले हीर परिवार की इज्जत और रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ सहती थी। कोई उसे कुछ भी कह देता था तो वह चुप रह जाती थी। लेकिन अब परिस्थितियों ने उसे बदल दिया है। अब वह अपने सम्मान के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेगी। दादी और हीर के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथ उठाने तक पहुंच जाती है। दादी गुस्से में हीर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इस बार हीर पीछे नहीं हटती। वह दादी का हाथ बीच में ही रोक देती है। यह पल पूरे परिवार के लिए बेहद चौंकाने वाला होता है। हीर शांत लेकिन सख्त अंदाज में दादी को जवाब देती है कि अगर उन्होंने उसे कॉलेज से निकालने या उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, तो इस बार वह चुप नहीं बैठेगी। हीर उन्हें एहसास दिलाती है कि उसके सब्र को उसकी कमजोरी समझना बहुत बड़ी गलती होगी। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि दादी के सामने पहली बार हीर का ऐसा रूप दिखाई देगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे खास बात नवाब का स्टैंड होगा। नवाब भले ही हीर से नाराज हो, उनके रिश्ते को लेकर गलतफहमियां हों और दोनों के बीच दूरी हो, लेकिन जब बात हीर की इज्जत पर आएगी तो नवाब पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी तरफ नवाब खुद भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वह बारिश में बैठा हुआ दिखाई देता है और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। नवाब का कहना है कि वह अपनी पत्नी को वापस लेकर ही रहेगा। यह बात सुनकर साफ हो जाता है कि चाहे दोनों के बीच कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, नवाब के दिल में हीर के लिए प्यार अभी खत्म नहीं हुआ है। घर के लोग धीरे धीरे वापस लौटते हैं, लेकिन हीर दूर से नवाब की हालत देख रही होती है। वह बार बार खुद को समझाती है कि अब उसे नवाब की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। वह उसके लिए खाना खाने से भी मना कर देती है और अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन जब सामने वाला इंसान मुसीबत में हो, तो प्यार को छिपाना इतना आसान नहीं होता। हीर की माँ जब नवाब के लिए खाना लेकर जाती है, तो नवाब खाने से इनकार कर देता है। उसकी तबीयत पहले से ही खराब है और इसके बावजूद वह अपनी जिद नहीं छोड़ता। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला होता है। नवाब ऐसी जगह मौजूद होता है जहां एक भारी पिलर उसके ऊपर गिरने की स्थिति में होता है। हीर की नजर जैसे ही उस खतरे पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना कुछ सोचे नवाब की तरफ दौड़ती है और उसे उस हादसे से बचा लेती है। यह देखकर नवाब को एक बार फिर यकीन हो जाता है कि हीर के दिल में उसके लिए भावनाएं अभी बाकी हैं। नवाब हीर से कहता है कि अगर उसे सच में उसकी कोई फिक्र नहीं होती, तो वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने क्यों दौड़ती? हीर के पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं होता। वह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती है और नवाब से वहां से चले जाने के लिए कहती है।
लेकिन नवाब भी अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रहता। वह कहता है कि अगर उसके चले जाने से हीर को सुकून मिलता है तो वह चला जाएगा। इन शब्दों के बाद नवाब वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, असली दर्द तो इसके बाद शुरू होता है। नवाब का दोस्त उसे घर लेकर जाता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि वह काफी कमजोर हो चुका है। परिवार के सामने भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दादी पहले से ही गुस्से में है, लेकिन नवाब किसी से बहस करने की हालत में नहीं होता। वह सीधे अपने कमरे में चला जाता है और आराम करने की कोशिश करता है। उधर कॉलेज में भी हीर के लिए मुश्किलें खत्म नहीं होती। अर्जुन और टीना एक बार फिर हीर को परेशान करने की कोशिश करते हैं। हीर पहले ही मानसिक रूप से काफी परेशान है, लेकिन तभी नवाब वहां पहुंच जाता है। हीर के सामने नवाब अर्जुन को कड़ी चेतावनी देता है और साफ